ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमने डायमेंशनल फार्मूला आगे करने हैं। जैसे हमारे पास पिछली वीडियो में हमने एरिया के डायमेंशनल फार्मूला किए थे, तो आज हम मतलब कि बेसिक हमने डायमेंशनल फार्मूला किए थे, तो आज हम करेंगे फर्दर। तो बच्चे एरिया का हमने पढ़ा था L इंटू एल, तो एल की यूनिट डेट इज़ लेंथ, उसकी यूनिट होती है एम। एम इज़ कॉल्ड मीटर, तो मीटर इंटू मीटर ये आपका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ऐसे बच्चे वॉल्यूम का क्या है आपका एल इंटू एल डेट इज़ मीटर इंटू मीटर डेट इज़ आपके पास आ जाएगा मीटर का क्यूब। ऐसे ये आ जाएगा आपके पास मीटर का स्क्वायर। तो ये दोनों बेसिक यूनिट है, ये आपके फर्दर बहुत आगे यूज़ होंगी। वॉल्यूम का यूज़ होएगा, एरिया का यूज़ होएगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे आपके पास पावर है, पावर के लिए बच्चे सबसे पहले आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन टाइम। अच्छा, फोर्स की आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताई है कि मास इनटू एक्सेलरेशन हमारा फोर्स होता है। तो मास की क्या होगी mlt, और एल एरिया क्या होता है, नहीं सॉरी, एक्सेलरेशन क्या होता है lt-2। तो फोर्स की हमारे पास क्या होगी यहाँ 1 आएगा, mlt-2। तो आपके पास पावर की क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक ही आएगा, तो ये आ जाएगी mlt-3। कैसे mlt-2 हमने फोर्स की यहाँ से ली, डिवाइडेड बाय टाइम है, तो ये आप कैसे आ जाएगा mlt-2, नीचे t है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा mlt-3। तो इसकी mlt क्या होगी mlt-3, ठीक है। अब वेलोसिटी की मैंने पिछली में भी बताई थी, इसमें फिर दोबारा बता देती हूँ कि वेलोसिटी आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिखोगे l, और टाइम को आप क्या लिखोगे t। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा l, टाइम हो जाएगा t, तो ये हो जाएगी lt-1। तो ये l हो जाएगा और t हो जाएगा lt-1 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आगे प्रेशर फिर से क्या आते हैं आपके फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमने mlt से दे रखा है, mlt क्या होता है ml2 डिवाइडेड बाय ए का हमने क्या पढ़ा है एल स्क्वायर पढ़ा है ना, ऊपर ए का देखो हमने एल स्क्वायर पढ़ा है। तो ये प्रेशर क्या आ जाएगा फोर्स डेट इज़ mlt-2 डिवाइडेड बाय एरिया डेट इज़ एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ml-1t-2। ये किसकी आ जाएगी प्रेशर की, ये हमारे पास mlt आ जाएगी, क्या फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की क्या mlt-2 अपॉन में एरिया एल स्क्वायर। तो ये आपके ml-1t-2। ऐसे ही आपके पास डेंसिटी की क्या आ जाएगी, डेंसिटी में भी देखो बच्चे ध्यान से, डेंसिटी में भी आपके पास क्या आ जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम। मास की क्या है m, वॉल्यूम का क्या है l3। अब l3 हमने कहाँ से निकाला है, यहाँ से निकाला है l3। तो मास अपॉन वॉल्यूम l3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m अपॉन l3। तो ये आपका आ जाएगा ml-3। माइनस हमेशा चीज़ ये बच्चे याद रखनी है, जब भी कोई चीज़ नीचे होती है तो वो ऊपर जाके माइनस बन जाती है, इसलिए ml-3 बन गया। यहाँ तक हो गया, सबको क्लियर है। यहाँ पे फिर से मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले जब भी आपने याद रखना है कि स्टार्टिंग की करने से पहले या आपको इनकी करने से पहले आपको सबसे पहले बेसिक जैसे एरिया, वेलोसिटी, इनकी आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए, तभी कोई वो होगा, नहीं तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को करने से पहले आपको क्या याद रखना है, इनकी डायमेंशंस बेसिक जैसे एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी होगी, लेंथ होगी, इनके आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सरफेस टेंशन आ गया बच्चे, आपको ये सरफेस जो ये चीज़ें हैं ना, सरफेस टेंशन, पावर, प्रेशर, ये वैसे आपको आगे फर्दर चैप्टर्स में आएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं। बस अभी के लिए आप बस टर्म्स को देख लो, टर्म्स के बाद उनका देख लो कि वो फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं, उसके बाद mlt's आ जाएंगी आपको, ये धीरे धीरे आएंगी चीज़ें। देखो जैसे फिर से फोर्स आ गया, फिर से एरिया आ गया, फिर से एरिया आ गया, तो फिर से mlt-2 फोर्स का, एल स्क्वायर उसका, तो सॉरी फोर्स अपॉन क्या आ गया लेंथ, फोर्स अपॉन यहाँ पे लेंथ आएगा, तो फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स की होती है mlt-2 अपॉन लेंथ, तो ये आ गई mt-2। सरफेस टेंशन की ये होती है। अच्छा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके में आएगा एक कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस ये आपको याद रखना है कि mr स्क्वायर होता है। mr स्क्वायर मतलब m की m